हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट किया था, इसमें दो लेक्चर हुए थे छोटे छोटे। एक बड़ा वाला लेक्चर था, एक छोटा सा एक पैराग्राफ हुआ था। तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। 10 मिनट का ही टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, ऑल फीमेल मैमल्स लिखा है। क्या लिखा है? अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। इसका मतलब ये है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक है किसका? सभी फीमेल मैमल्स का। यानी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है? सभी फीमेल मैमल्स में, मेल्स में नहीं पाई जाती। इसीलिए ऑल फीमेल मैमल्स कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर केवल क्या लिखता, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत। स्टेटमेंट ये है कि मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स ओनली, या ऑल फीमेल मैमल्स ओनली। फिर से स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड तो सभी मैमल्स में पाया जाता है ना। अब वो अलग बात है, फंक्शनल केवल फीमेल में होता है। मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? सभी का, यानी सभी मेल या फीमेल का। मेल हो या फीमेल हो, अगर मैमल है तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा मेमोरी ग्लैंड होने के होने की वजह से। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है इसीलिए तो उसको मैमेलियम में रखा जाता है। मैमेलियम में केवल फीमेल मैमल को थोड़ी रखा गया है, मेल और फीमेल दोनों को ही रखा गया है। अब फंक्शनल हो चाहे ना हो, अब जिसमें फंक्शनल होगा मेमोरी ग्लैंड वो फीमेल है। नॉर्मली क्या मैक्सिमम यही है कि फीमेल में ही फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है, मेल में तो होती नहीं है फंक्शनल। समझ में आया? फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। इस पर बहुत ध्यान देकर पढ़िएगा। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक है सभी फीमेल मैमल्स का, लेकिन मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। समझ में आया? आगे नेक्स्ट देखते हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पेयर्ड होते हैं, ये तो पता ही है, जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। दैट कंटेन, दो चीज़ें कंटेन करती हैं, यानी ब्रेस्ट में या मेमोरी ग्लैंड में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। क्या क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल अमाउंट मतलब जिससे फैट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उस ब्रेस्ट का साइज उतना बड़ा होगा, है कि नहीं? इसलिए बोला गया है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में क्या कहा जा रहा है? द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट। क्या कहा जा रहा है? ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू।
containing cluster of cells called alveoli। क्या कह रहा है कि सभी मतलब कह रहा है कि ये कह रहा है कि सभी द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मतलब प्रत्येक ब्रेस्ट का प्रत्येक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइडेड है 15 से 20 मेमोरी लोब में। अभी एक ब्रेस्ट की बात हो रही, एक ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड होता है। और ये लोब क्या करते हैं, इन लोब में क्या पाया जाता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इन लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स जो क्लस्टर बनाती हैं उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई दो जगह पे हमने पढ़ा है, एक लंग्स में पढ़ा है और एक यहाँ पे पढ़ा है। तो वहाँ पे क्या करती हैं, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। और यहाँ क्या कर रही हैं, इसके बारे में आगे लिखा है कि यह सिक्रेट मिल्क का सिक्रेशन करती हैं और अपनी कैविटी में मिल्क को स्टोर करती हैं, है ना। तो मैम हाँ, एक और सवाल, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है डिवाइडेड है 15 से 20 मेमोरी लोब में। एक ब्रेस्ट का, यानी एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, तो एक लेडी में कितने मेमोरी लोब हो जाएंगे। तो एक लेडी में या एक फीमेल में दो ब्रेस्ट हैं, दोनों ब्रेस्ट में मिला के कितना हो जाएगा, तो 30 से 40 मेमोरी लोब हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है। एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब हैं, तो दो ब्रेस्ट में मिला के कितने हो जाएंगे, 30 से 40 हो जाएंगे। ये यहाँ एक ब्रेस्ट यूनिटरी मेथड लगाइए ना, तो उसी से आ जाएगा। तो कंटेनिंग क्लस्टर और मेमोरी लोब में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। अब द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क। इन एल्वियोलाई का काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज या ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई हैं वो सिक्रेट करती हैं मिल्क को और मिल्क स्टोर किस में होता है, इन्हीं एल्वियोलाई के कैविटीज में या ल्यूमेन में। जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ से मिल्क सिक्रेट हुआ तो यहाँ ये कैविटी है, कैविटी में स्टोर हो गया मिल्क, इस कैविटी में मिल्क स्टोर हो गया। यही कहा जा रहा है एल्वियोलाई जो है वो सिक्रेट करती हैं मिल्क को और ये मिल्क एल्वियोलाई के कैविटी या ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है। तो आगे देखते हैं, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किस में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अभी सीक्वेंस पूछा जाता है कि एल्वियोलाई किस में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, प्रत्येक लोब का, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, यानी एक लोब की सभी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं, मिलने के बाद क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट, है ना। ये देखिए अभी दिखा रहा हूँ। मेमोरी डक्ट कैसे बनता है, द ट्यूब्यूल्स यानी एल्वियोलाई ओपन हुई मेमोरी डक्ट्स में और सभी एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में एल्वियोलाई ओपन होती हैं और एक लोब की सारी ट्यूब्यूल्स यानी एक लोब की सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट
यानी सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। क्या कह रहा है? द सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर एम्पुला या मेमोरी एम्पुला, यानी मेमोरी ट्यूब्यूल से गया मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट बना और मेमोरी डक्ट मिल के क्या बनाए? मेमोरी एम्पुला, विच इज कंसीडर्ड टू which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। क्या कह रहा है? सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मतलब चौड़ी या चौड़ा। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला को बनाती हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कौन कनेक्ट होती हैं? मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला कैसे बनती हैं? बाय द ज्वाइनिंग ऑफ सेवरल मेमोरी डक्ट्स। और मेमोरी डक्ट्स कैसे बनती हैं? बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ एल्वुलाई। समझ आया? अब लैक्टिफेरस से ही मिल्क को सक्ड आउट कर लिया जाता है। अब देखते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा दुबला पतला कर लेता हूँ। अब लेबलिंग ध्यान से देखना है। ये लेटरल व्यू दिखा रहा है, सेक्शनल व्यू, लेटरल व्यू। क्या कर रहा है? मतलब क्या फिगर में कैसे कैसे समझना है, देखना है। ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये सब क्या है? फैट है। क्या है? फैट। ये सब फैट है। फैट है। ये फैट हो गया, ये सब फैट हो गया है ना। ये सब फैट हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, लोब के बारे में दिखा रहा है। ये एक लोब दिखा रहा है, एक सॉरी लोब कई सारे यहाँ पे हैं। ये जो लाइनिंग है, ये वाली जो गई है, ये मेमोरी लोब के बारे में बता रही है। अब मेमोरी लोब के अंदर क्या है? मेमोरी एल्वियोलस, यानी ये छोटे छोटे जो राउंडेड, ये छोटे छोटे बोल सकते हैं, ये क्या है? मेमोरी एल्वियोलस। क्या है? मेमोरी एल्वियोलस। देखिए, मेमोरी एल्वियोला की जो डक्ट्स होती हैं या ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके इसमें फिगर में मेमोरी ट्यूब्यूल्स की लेबलिंग नहीं की गई है। तो अगर फिगर में कहीं पे मेमोरी ट्यूब्यूल का लेबलिंग आए तो उसमें बता दीजिएगा कि मतलब आपको याद होना चाहिए कि मेमोरी ट्यूब्यूल की लेबलिंग इसमें नहीं है। तो एल्वियोलाई के बाद में जो ये लेबलिंग है वो मेमोरी डक्ट की है, न कि मेमोरी ट्यूब्यूल के। लैंग्वेज में एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल दिया है, लेकिन मेमोरी, देखिए लेबलिंग में अगर मेमोरी ट्यूब्यूल्स
दिखाए कहीं पे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पे मेमोरी ट्यूब्यूल फिगर में नहीं दिखाया है, मेमोरी ट्यूब्यूल केवल लैंग्वेज में दिया है ना। उसके बाद मेमोरी एल्वियोलाइज के बाद सीधा मेमोरी डक्ट दे दिया, और मेमोरी डक्ट के बाद क्या दिया, एम्पुला। एम्पुला इस लेबलिंग को बोल रहे हैं इसको। अब और सब मतलब उसके बाद क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये इसके माउथ पे लैक्टिफेरस डक्ट दिखाया गया है। ये निप्पल हो गया, ये एरियोला हो गया। अब देखिए मसल्स देख लीजिए, पहले ये देखिए, ये जो रेड रेड कलर की हैं ये सब क्या हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिब्स को कटे हुए, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू ये दिख रहा है। और उसके बाद देखिए ये रिब है, ये रिब हो गया, इसके बीच में क्या होगा, मसल, क्या हो गया, मसल। देखिए मसल बिटवीन रिब्स, इन मसल बिटवीन रिब्स को क्या बोलते हैं, यानी रिब्स के बीच में जो मसल पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल क्यों बोलते हैं, इंटर मीन्स होता है बिटवीन और कोस्टल मीन्स रिब्स होता है, यानी रिब्स के बिटवीन में पाई जाने वाली मसल्स को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। अब ये रिब्स के बीच में मसल जो पाई जा रहे हैं उनको इंटरकोस्टल मसल या इंटरकोस्टल मसल बोल रहे हैं, या मसल बिटवीन रिब्स। उसके बाद रिब्स के ऊपर वाली जो मसल्स है ये क्या है, मसल है। और कौन सी मसल है, पेक्टोरलिस मेजर। क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, जिनका जैसे जो जिम करते हैं उनके चेस्ट की मसल निकल ही रहती है ना, वो उनका मतलब चेस्ट भारी होता है। तो किस मसल में ग्रोथ की वजह से होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, है ना। जैसे हमारा ये यहाँ पे जो चेस्ट पे मसल्स पाई जाती हैं, क्या कौन सी मसल होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर। और पेक्टोरलिस मेजर के अंदर जो होता है पेक्टोरलिस माइनर होता है, जो कि यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो आप जानिए भी मत, लेकिन जो लेबलिंग दिया गया है पेक्टोरलिस मेजर, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, और सीक्वेंस हमको बताना है, या मिल्क का सीक्वेंस बताना है कि मिल्क पहले कहाँ पे जाएगा, फिर सेकेंडली कहाँ पे जाएगा, वो हमको रूट बताना है। तो मिल्क जो है एल्वियोलाई में बना, है ना, एल्वियोलाई में बना, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल में गया, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में गया, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में गया, और उसके बाद मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में आया। लैक्टिफेरस डक्ट से बेबी सक कर लेता है मिल्क को, यानी लैक्टिफेरस से आउटसाइड चला जाता है मिल्क। तो ये आज का इस लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, इसी के साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म हुआ, स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट हैं, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, oogenesis। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस डिवीजन इन स्पर्मेटोगोनिया, या मेल जर्म सेल्स, जो कि किस में पाई जा रही थी, किस में पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे। oogenesis फीमेल में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है। oogenesis से ओवम बनता है, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। टाटा एंड बाय बाय।